हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग JCRT क्लास 5 का मंथली असेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, देखिए माह दिसंबर है, सत्र 2021-22 है और यहाँ पर देखिए पूर्णांक आप लोगों का 40 है और विषय का बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत अब इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की ओर। देखिए यहाँ पर कविता का कुछ अंश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। कविता आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, आखेटक का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है रक्षक, दूसरा ऑप्शन है शिकारी, तीसरा ऑप्शन है जुआरी, चौथा ऑप्शन है बान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शिकारी। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, पद्यांश के अनुसार लक्ष्य किसने सिद्ध किया था? पहला ऑप्शन देखिए हंस ने, दूसरा खर ने, तीसरा आखेटक ने और चौथा पक्ष ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आखेटक ने। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अपने देश के राष्ट्रीय चिन्हों के नाम लिखिए। तो देखिए राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। फिर देखिए राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। फिर देखिए राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। फिर राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है ये आपका आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, बिरसा का जन्म अड़की प्रखंड अंतर्गत ग्राम उलिहातू में 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी में हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, माँ कह एक कहानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कम से कम 4 वाक्य लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए 5 नंबर का आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, 4 वाक्य लिखना है। देखिए पहला वाक्य है, हमें अपना स्वभाव निष्पक्ष रखना चाहिए। दूसरा देखिए, हमें विचारशील रहना चाहिए। तीसरा देखिए, हमें दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। और चौथा देखिए, चौथा लाइन है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश से। इंग्लिश में यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों को चुनना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दीज चिल्ड्रेन आर इन द फील्ड। वे बच्चे फील्ड पर हैं। तो इसका हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वेयर आर दीज चिल्ड्रेन, दूसरा ऑप्शन है हु आर दीज चिल्ड्रेन, तीसरा देखिए व्हाट आर दीज चिल्ड्रेन और चौथा देखिए व्हाई आर दीज चिल्ड्रेन इन द फील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वेयर आर दीज चिल्ड्रेन। वे बच्चे कहाँ हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आर्टिकल्स भरना है। सेंटेंस देखिए, इन अ सिटी देयर लिव्ड ब्लैंक फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर। पहला ऑप्शन देखिए द और ए, दूसरा ऑप्शन देखिए ए फिर द, फिर तीसरा देखिए यहाँ पर ए और एन है, फिर चौथा देखिए ए और एन और द है। ओके, चौथा देखिए एन और द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ए और द लगेगा। यहाँ पर देखिए इन अ सिटी देयर लिव्ड अ फैमिली, फिर आगे लिखना पड़ेगा यहाँ पर द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर। इसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 4 मटेरियल्स यूज्ड इन सोहरई पेंटिंग। सोहरई पेंटिंग्स में कौन कौन सा चीज़ का आवश्यकता पड़ता है? 4 चीज़ का नाम लिखना है। तो पहला देखिए चारकोल लगता है, दूसरा क्ले लगेगा, तीसरा सोइल और चौथा देखिए दुधी मिट्टी। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिए, ऑन विच ओकेजन्स द सोहरे पेंटिंग्स आर मेड। सोहरे पेंटिंग किस ओकेजन में बनाया जाता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, सोहरे इज हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आफ्टर हार्वेस्ट। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या इन द हिंदू मंथ ऑफ कार्तिक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको अरेंज करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। उसी प्रकार बी नंबर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ वर्ड्स, इसको अरेंज करने से होगा इट इज़ योर पेंसिल बॉक्स। फिर देखिए सी नंबर, नाउ इट इज़ 8 PM।
फिर डी नंबर में हो जाएगा इट इज़ अ क्लाउडी डे। ये सब हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग मैथ की ओर, गणित। देखिए गणित का पहला क्वेश्चन देखिए, पैटर्न को समझिए और अगले पैटर्न की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखिए ए बी सी, फिर सी डी ई, फिर ई एफ जी, फिर जी एच आई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए एच एल एल, दूसरा ऑप्शन है जी एल एच, तीसरा ऑप्शन है एल एच जी और चौथा ऑप्शन है आई जे के। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई जे के। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, पैटर्न को समझिए और अगले पैटर्न की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखिए एक के बाद तीन है, यानी कि एक के बाद देखिए एक, उसके बाद दो, तीन। उसी प्रकार यहाँ पर तीन के बाद देखिए तीन, चार, पाँच, छः। अगर यहाँ पर देखें तो हमारा दो संख्या बढ़ गया है, शुरू में एक संख्या बढ़ा था। उसी प्रकार देखिए छः के बाद सात, आठ, नौ, उसके बाद यहाँ पर 10। यहाँ पर देखिए अभी कितना संख्या बढ़ गया है, अभी टोटल 3 संख्या बढ़ गया है। तो 10 के बाद हम लोग अभी 4 संख्या बढ़ा देंगे। तो देखिए 10 के बाद क्या होता है, 11, 12, 13, 14, ये 4 संख्या आ गया। 14 के बाद आखिरी क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 15। देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 15 इसका सही आंसर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, लगातार 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों को 6 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11, ये सभी विषम संख्या है। सबको जोड़ने से 36 होता है। ये इसका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर हम लोगों को 6 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 बराबर 36। तो ये दो तरीका है। पहला तरीका ऊपर मैंने पेन से बनाया है और दूसरा तरीका नीचे यहाँ पर रेड कलर से मैंने बनाया है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रोसेस सही होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर ज़्यादा इसमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज हो गए हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम इसको आप लिख दीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। प्रथम 10 संख्या का योग निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, सबको जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, 1 से 9 तक की संख्याओं को लेकर एक जादुई वर्ग बनाइए जिसमें आड़ी, तिरछी और सीधी हर तरह से जोड़ने पर 15 प्राप्त हो। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए 5 नंबर का आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। इस तरीके से एक चार्ट बनाइएगा, टेबल बनाइएगा और जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सबको सेम टू सेम लिख देना है। देखिए इधर से अगर हम लोग जोड़ते हैं 3 जोड़ 5 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, नीचे भी 15 हो जाएगा इस तरीके से। और ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तो भी यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा और ऊपर से नीचे यहाँ पर जोड़ेंगे फिर भी 15 हो जाएगा। तो ठीक है, अगर हम लोग इसको तिरछा करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, फिर भी 15 ही यहाँ पर प्राप्त होगा हम लोगों को। और अगर इस तरीके से करते हैं तो भी हम लोगों को 15 प्राप्त हो रहा है। तो ये जादुई वर्ग है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए पर्यावरण अध्ययन से। पहला क्वेश्चन देखिए, बछेंद्री पाल पहली बार किस उम्र में खेल ही खेल में 400 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। पहला ऑप्शन देखिए 10 वर्ष की उम्र में, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष की उम्र में, तीसरा ऑप्शन 14 वर्ष की उम्र में और चौथा ऑप्शन देखिए 16 वर्ष की उम्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 12 वर्ष की उम्र में। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। झारखंड निवासी प्रेमलता अग्रवाल किस उम्र में विश्व की 7 महाद्वीपों की उच्चतम चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहराया। तो देखिए पहला ऑप्शन है 35 वर्ष की उम्र में, दूसरा 40 वर्ष की उम्र में, तीसरा 45 वर्ष की उम्र में और चौथा 50 वर्ष की उम्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 50 वर्ष की उम्र में। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, रांची के मोरहाबादी स्थित पहाड़ी टैगोर हिल का नामकरण किनकी याद में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, चलिए रविंद्रनाथ
टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से रांची का पहाड़ी जो हिल है उसको रखा गया है। इसे आप नोट कर लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपने देश का तिरंगा झंडा स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त और किन अवसरों पर फहराया जाता है? ऐसे किन्हीं 2 अवसरों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। तो चलिए हम लोग उन कारणों को लिखते हैं जिनके कारण लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, देखिए पहला, एक नई पहचान मिलती है, पहाड़ पर चढ़ने से एक नई पहचान मिलती है, ओके, पर्वतारोही आप कहलाते हैं। फिर देखिए दूसरा, राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, राष्ट्रीय सम्मान भी मिलता है, जैसे बचेंद्री पाल को मिला है राष्ट्रीय सम्मान, और प्रेमलता अग्रवाल को भी मिला है, और अनेक पर्वतारोही को मिला है राष्ट्रीय सम्मान। फिर देखिए तीसरा, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है आपका। और चौथा देखिए, आप प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो यही सब कारण है जिनके कारण लोग पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं। इस तरीके से आज हम लोग JCERT क्लास 5 का दिसंबर का मंथली असेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।